बच्चों, आज हम आपको द्विघात समीकरण का एक प्रश्न बताने वाले हैं। जो ऐसे इस टाइप के प्रश्न आपको परीक्षा में बार बार देखने को मिलेंगे, या पिछली परीक्षाओं में आप पिछले प्रश्न पत्रों को उठाकर देखिए तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और जो खास तौर से जो स्टेटमेंट यानी भाषा भरे प्रश्न होते हैं ये ज्यादा पूछे जाते हैं, और बच्चों आपसे इनमें गलती होने के चांसेस पूरे होते हैं। चलिए एक सवाल का हम लोग लगाते हैं मिलकर। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, योग मतलब पॉइंट कर लेते हैं, तथा गुणनफल 182 हो। तो हमें ये संख्याएं ज्ञात करनी है। मान के चलते हैं हम लोग कि माना संख्याएं x और y हैं, तो यहां पर हमारे पास दो स्थितियां हैं, एक योग की स्थिति दे रहा है, दूसरी गुणनफल की। तो दोनों स्थिति लिखते हैं, तो हम बनाते हैं प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति क्या है बच्चों, ध्यान दो। प्रथम स्थिति में सवाल कह रहा है जिनका योग, ऐसी दो संख्या ज्ञात की जिनका योग 27 है, यानी संख्या हमने एक्स वाई मानी है, तो एक्स वाई मानी है तो उनका हमें योग करना होगा। करिए, x प्लस वाई बराबर कितना है 27। इसको समीकरण संख्या में एक मान लेते हैं, या एक काम करिए एक वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, x बराबर हो जाएगा 27 माइनस वाई। अब इसको एक समीकरण बना के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी स्थिति पे जाए, तथा गुणनफल 182 किनका, उन्हीं संख्याओं का गुणनफल। ये द्वितीय स्थिति बता रहा है, द्वितीय स्थिति। द्वितीय स्थिति बच्चों क्या है, कह रहे हैं इनका गुणनफल यानी x गुणा वाई बराबर कितना है 182 दिया है। इसको हम समीकरण संख्या 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों समीकरण को हल करने का प्रयास करो। आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, मतलब एक दोनों की वैल्यू प्रयोग करने वाले, जहां पर समीकरण 2 में x है उसके स्थान पर हम 27 माइनस वाई लिखेंगे। देखिए, तो यहां पर हो जाएगा 27 माइनस वाई, एक ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाहर गुणा का चिन्ह लगा के y, और बराबर कितना 182। आप इसका गुणा करिए तो ये पहले नंबर हो जाएगा 27 वाई, जब इसका गुणा कराएंगे y तो ये माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 182। अब ये माइनस की संख्या है तो इसको पश्चांतर करके उस तरफ ले चलते हैं, लाइन खींच लीजिए, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। उधर जाके ये माइनस संख्या है तो इधर प्लस बन जाएगी, और ये प्लस है तो माइनस बनेगी, ये हो जाएगा 27 वाई और प्लस 182, और बराबर कितना हो जाएगा 0। अब बच्चों इस समीकरण का हमें गुणनखंड करना होगा। कैसे करना होगा, पहली संख्या का आखिरी संख्या में गुणा कराते हैं, तो 182 एकम 182, एक नॉर्मल तरीके से किस तरह से करना होता है ये आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। इसका लासा ले लीजिए, लासा में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से करते हैं हम लोग पहले कि 2 9 18, 2 एकम 2, और फिर करते हैं कितना 91, 7 से करते हैं 13 शते 91, 13 और 13 एकम 13। तो हमारे पास गुणनखंड बने 2 × 7 × 13। ऐसी संख्या का यहाँ सेट बनाइए कि बीच वाली संख्या जोड़ने अथवा घटाने पर प्राप्त हो। तो आप देखिए 7 दूनी कितना होता है 14, एक बच गई 13 संख्या। अगर हम 13 और 14 को जोड़ लेते हैं तो दोनों का जोड़ 27 प्राप्त होता है, और इन दोनों का गुणा हमें कितना प्राप्त होता है 182। तो इसके गुणनखंड कितने मिले 14 और 13। वाई स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 वाई ब्रैकेट के बाद प्लस 182 बराबर कितना होता है 0 होता है। वाई स्क्वायर गुणा करा लीजिए वाई का, तो ये हो जाएगा 14 वाई, फिर प्लस का गुणा माइनस से कराएंगे माइनस 13 वाई, और प्लस 182 बराबर कितना 0। इन दोनों से कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, कॉमन है हमारे पास y, तो y माइनस कितना बचा 14। इन दोनों में से अगर कोई संख्या कॉमन है तो वो 13 है, क्योंकि 13 के पहाड़े में 182 आपको प्राप्त हो जाएगा अगर हम 13 गुणा 14 बार में कराएंगे। तो y माइनस कितना 14 बराबर 0। तो ये हो जाएगा y माइनस 14, दोनों में से ये देखो कॉमन सेम होना चाहिए तभी आपका सवाल सही माना जाएगा। तो y माइनस 14 और दूसरे ब्रैकेट y माइनस 13 बराबर 0। आप y माइनस 14 बराबर 0, तो y बराबर 14, तो y माइनस 13 बराबर 0, तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ 13। ये दोनों ही आपके उत्तर हैं और वैलिड हैं। अब थोड़ा ध्यान रखिए ये दोनों y हैं, हमें x भी निकालना होगा। तो पहले लेंगे y बराबर 14 मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए बच्चों कैसे रखना है। ये हमारे पास x बराबर समीकरण है, तो लिखेंगे 27, y के स्थान पर कितना 14, तो 27 से जब 14 घटाएंगे तो 13 बचेगा। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि जब हमें x बराबर 13 प्राप्त होगा तो y बराबर 14 प्राप्त हो जाएगा।
ठीक है, एक आंसर तो हमारे सामने यही बन गया कि जब x बराबर 13 हो तो y बराबर कितना प्राप्त होगा 14। एक उत्तर हमारे सामने ये है। अब दूसरा और देख लीजिए, y बराबर 13 भी रखना, y बराबर 13 मान समीकरण 1 में, तो ये हो जाएगा x बराबर 27 माइनस 13, तो x बराबर कितना हो जाएगा 14 प्राप्त हो रहा है हमें। तो बच्चों ध्यान दो, अब जब हम आंसर की बात करते हैं, जब हम x बराबर 14 लेंगे तो y बराबर हमें कितना प्राप्त होगा 13। हमें दोनों प्रकार से उत्तर चाहिए थे, दोनों उत्तर हमें मिल चुके हैं। बच्चों हम फिर से एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं ताकि आप जल्दी से सीख जाएं। ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल आपके पास 182 है। माना ऐसी संख्या हमारे पास x और y है, इसकी प्रथम स्थिति दोनों का योग, योग का मतलब होता है जोड़, तो दोनों का जोड़ कितना 27 है, तो x प्लस वाई बराबर 27, तो पक्षांतर करके एक वैल्यू x की निकाल लेते हैं, 27 माइनस वाई समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरी स्थिति दोनों का गुणनफल कितना 182, गुणन मतलब गुणा, तो गुणा करने पर x इंटू वाई बराबर 182। तो बच्चों हम x की वैल्यू यहाँ पर उपयोग में ला सकते हैं, तभी तो हमने इसको पसंद करके रखा। तो जहां पर x है वहां पर 27 माइनस वाई लिखा। अब गुणा कराते हैं, 27 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 182, पक्षांतर कर लेते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई बराबर 182। अब इसके गुणन कर लेते हैं तो 14 और 13 प्राप्त होते, जैसा मैंने लासा करके आपको सिखाया। इस माइनस संख्या का गुणा करते दोनों ही संख्या माइनस हो जाती है और दोनों से कॉमन लेते हैं। जब इन दोनों सेट से अगर हम कॉमन की बात करते तो y होता, तो y माइनस 14 बचता है। इन दोनों सेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ये सेट बनना है, इन सेट के हिसाब से बात करते हैं। इसमें से कॉमन ले तो 182 इस समय प्लस का है, लेकिन जब हम माइनस संख्या कॉमन लेंगे तो जो प्लस होता है वो माइनस में बन जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस बन जाता है। तो यहाँ पर जब कॉमन ले ये, और दूसरी शर्त और है, ये सवाल सही है गलत इसकी पहचान यही मिलती है क्योंकि ये दोनों कॉमन लेने पर ब्रैकेट आपस में बराबर होने चाहिए। दोनों में से मैंने कॉमन ले लिए, तो यहाँ y माइनस 14 एक बार, तो बची हुई संख्या नोट कर लेते हैं। अब दोनों के बराबर y माइनस 14 बराबर 0, तो y बराबर 14 आ गया, y माइनस 13 बराबर 0, तो y बराबर 13 आ गया। अब इन दोनों y के मान रख के समीकरण को सॉल्व करते हैं। बच्चों ऐसे स्टेटमेंट भरे सवाल अगले वीडियो में आपसे हम बताएंगे और देखिएगा, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें और देखें। पिछले वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं आपके लिए और उनको भी आप देखना, ठीक है। चलिए अब क्या कहते सवाल आप नोट कर लीजिए।